हेलो 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 एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। आपने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं कि 64 परसेंटाइल है, ये कॉलेज मिल जाएगा, वो कॉलेज मिल जाएगा, कोई सीट अलॉटमेंट के बारे में पूछ रहा है, सीट सिक्योर करने के बारे में पूछ रहा है। सो सारे के सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। सो एंड तक देखना है इस वीडियो को, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं हमारा गुरिंदर सिंह की तरफ से। 71 मार्क्स है, 94 परसेंटाइल है, ओबीसी कैटेगरी है। कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेज आउट ऑफ 6? चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज के क्योंकि कैटेगरी आपकी ओबीसी है। एनी 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कर सकते हो आप सेकंड काउंसलिंग में, मिलने के चांसेस हैं आपके। ओके। नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं जोबनजीत सिंह की तरफ से। गवर्नमेंट कॉलेज फीस स्ट्रक्चर पर एनम बता दो। ठीक है। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी सी ऊपर नीचे मतलब सिमिलर ही है एक दूसरे से। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ अपने गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर की, सो अमृतसर की फ़ीस है 55,000। लास्ट ईयर 50,000 थी, अभी शायद 55,000 हो गई है। सो आपका सबके सारे के सारे एक्सपेंसेस डालकर 60,000 रुपीज़ बन जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी। ठीक है। पर एनम की मैं बात कर रही हूँ इसमें। ओके। सो नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं देविंदर सिंह की तरफ से। यूनिवर्सिटी फीस हर साल वध जाती है कि सैकेंड ईयर तो ट्यूशन फीस दे विच ही जाती है? नहीं, हर साल डिफरेंट नहीं जाती है। नेक्स्ट ईयर से आपकी अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस 130 के आसपास है सबकी। ठीक है। सो 130 में ही आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस और कॉलेज फीस दोनों इंक्लूडेड है। ओके। सो नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं। कैन आई गेट जीएमसी पटियाला और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फरीदकोट इन राउंड 2? माई मार्क्स आर 78, जर्नल कैटेगरी है, 265 रैंक है एंड परसेंटाइल 98 है। ठीक है। जलालाबाद वाला फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। कैन आई शुड आई कीप दिस सीट? आपके चांसेस हैं ऑब्वियसली सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। सो अगर आप सीट नहीं भी सिक्योर करते हो तो भी चलेगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आपके चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। चांसेस क्या, मोर देन 70-80% चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के सेकंड राउंड में ही। ठीक है। नेक्स्ट हम कमेंट रीड कर रहे हैं हरजिंदर सिंह की तरफ से। मैंने कोई वधिया जो कॉलेज सजेस्ट करो जो ईजिली मिल जाए सेकंड राउंड विच। 2444 रैंक है, जर्नल कैटेगरी है, 84 परसेंटाइल है। मैम चांस फॉर ओसवाल, अमनदीप, जीटीवी, बाबा फरीदकोट को पूरा प्लीज़ दस दो होर कोई भी कॉलेज ईजिली जो अलॉट हो जाए। ओसवाल मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे अमनदीप रखते हो, सेकंड पे जीटीबी रखते हो, थर्ड पे ओसवाल रखते हो तो आपको अमनदीप और जीटीबी में से ही दोनों में से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमेंट है @K जीन्स की तरफ से। SGRD वधिया कॉलेज आके लोकल आ बिकॉज मैनू ओह मिलिया फर्स्ट राउंड च ते मैनू प्लीज़ दस दो कि मैं लवां कि नहीं। कई कहते वधिया है, कई कहते नहीं। सो SGRD कॉलेज अच्छा है, आप ले सकते हो। बाकी आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। आपने ऑब्वियसली मार्क्स नहीं लिखे, नहीं तो मैं आपको बता देती कि आप और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं ऑब्वियसली। बट वैसे अगर प्राइवेट आपके मार्क्स प्राइवेट के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। ठीक है। सो प्राइवेट के हिसाब से SGRD कॉलेज बहुत अच्छा है। आई थिंक यू शुड कीप इट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमेंट है रंजीत संधू की तरफ से। 52 मार्क्स हैं, 61 परसेंटाइल है। आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन चीफ खालसा दीवान और माईपागो कॉलेज। इज़ दिस पॉसिबल? आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू। आई डिडंट गेट एनी कॉलेज इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। 52 मार्क्स हैं, आपको चीफ खालसा दीवान मिल सकता है। वैसे माईपागो कॉलेज का आई एम नॉट श्योर। ठीक है। शायद उसकी थोड़ी रैंक ज़्यादा जाती है मेरे हिसाब से। सो यस, आपको चीफ खालसा दीवान कॉलेज मिल सकता है 52 पर। सेकंड राउंड में फिल कर लेना, देख लेना। थर्ड पे आप कोई भी लोकल प्राइवेट कॉलेज फिल करना ताकि आपका पूरा का पूरा राउंड मत वेस्ट जाए। बाई चांस अगर आपको चीफ खालसा दीवान या माईपागो नहीं मिलता है तो वो थर्ड प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा। कोई भी लोकल कॉलेज चूज़ कर लो, आराम से मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा कमेंट है @जैस्मीन कौर की तरफ से।
46 मार्क्स हैं, 43 परसेंटाइल है, SC कैटेगरी है। कैन आई गॉट SGL जलंधर, प्लीज़ रिप्लाई मी। SGL जलंधर थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। आप एलिजिबल हो ऑब्वियसली काउंसलिंग फिलिंग के तो, बट SGL का मेरे हिसाब से रैंक थोड़ा ज़्यादा जाता है, बट ऑब्वियसली आप फिल कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग में। इसको फर्स्ट कॉलम में फिल करना, बाकी दो जो कॉलम होंगे उसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज फिल कर देना जलंधर का, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स अप्रोप्रिएट हुए तो ऑब्वियसली आपको ये मिलेगा, नहीं तो सेकंड थर्ड वाले जो ऑप्शन होंगे वो मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कमेंट है सिमरन कौर की तरफ से। 52 मार्क्स हैं, 61% है, जर्नल कैटेगरी है। कैन आई गेट गुरु तेग बहादुर कॉलेज लुधियाना और खालसा कॉलेज। 52 मार्क्स हैं, येस यू कैन गेट गुरु तेग बहादुर कॉलेज मिल जाएगा लुधियाना का 52 मार्क्स पर भी। ओके, सेकंड राउंड में मिलेगा या नहीं थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। अगेन फर्स्ट सेकंड में ये कॉलेज फिल करना, थर्ड पे लोकल प्राइवेट कॉलेज जो भी अलॉट हो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका सेकंड राउंड पूरी की पूरी तरीके से वेस्ट जाए कि आप यही दो काउंसलिंग में फिल करो। थर्ड पे आप लोकल कॉलेज हर कोई फिल करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमेंट है अंकिता की तरफ से। I have subscribed, thank you. Can I get Genesis in second round? I have scored 55 marks, 69% है, जर्नल कैटेगरी है। So 55 मार्क्स है, आपको जेनेसिस कॉलेज मिल सकता है। Yes, you should fill counseling for that, okay? नेक्स्ट हमारा कमेंट है बबली शर्मा की तरफ से। मुझे सेकंड काउंसलिंग में माता साहिब कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मोहाली मिल सकता है। जर्नल कैटेगरी है, 71 परसेंटाइल है। अगर नहीं तो मुझे आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट करो प्लीज़। 71 परसेंटाइल आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। मोहाली का माता साहिब कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको आराम से मिल जाएगा 71 परसेंटाइल पे। मेरे हिसाब से आपको कोई ज़रूरत नहीं है और कोई कॉलेजेस और कोई कॉलेजेस देखने की, आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कमेंट है मनप्रीत कौर की तरफ से। 74 मार्क्स है, 96 परसेंटाइल है। कैन आई गेट DMC लुधियाना इन सेकंड राउंड जर्नल कैटेगरी? यस यू कैन गेट। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कॉलेज मिलने के। सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट कॉलम में DMC फिल करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमेंट है @लवली ब्लैक किटन की तरफ से। 69 मार्क्स हैं, 93 परसेंटाइल है, जर्नल कैटेगरी है। मैंने फर्स्ट राउंड में सीट सिक्योर नहीं करी, काफ़ी दूर था कॉलेज, और अब सेकंड राउंड में DMC मिलने के चांसेस हैं या गवर्नमेंट, और क्या सीट सिक्योर ना करके सही किया है या नहीं, ठीक है। सीट सिक्योर करने की मेरे हिसाब से आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। सीट सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अच्छा कि आपने नहीं की। बाकी अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस आर वेरी लेस, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको थर्ड काउंसलिंग तक या फोर्थ काउंसलिंग तक जाना पड़े, उसमें भी चांसेस कम हैं। ओके, बाकी अगर बात करें हम DMC मिलने की, यस वो आपको मिल सकता है। आप सेकंड काउंसलिंग में DMC के चांसेस आपके हैं, वो फिल कर लेना। नेक्स्ट हमारा कमेंट है @जैस्मीन की तरफ से। 62 मार्क्स हैं। कैन आई गेट खालसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन सेकंड राउंड, जर्नल कैटेगरी है। मोहाली में कोई अच्छे कॉलेज सजेस्ट कर दो प्लीज़। ठीक है, मोहाली में अच्छे आपको 3-4 कॉलेजेस सजेस्ट कर दूंगी, मैं आपको कमेंट में पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी। बाकी अगर हम आपके बात करें खालसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग 62 अगर आपके मार्क्स है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। इसमें कोई डाउटफुल रहने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको मिल जाएगा ये कॉलेज। हमारा कमेंट है @अनन यूज़र की तरफ से। 59 मार्क्स हैं, 3034 रैंक है, OBC कैटेगरी है। सजेस्ट सम गुड कॉलेज इन लुधियाना, फरीदकोट, अमृतसर एंड इन नियर प्लेसेस। इस टाइम मैं आपको अमृतसर का बता रही हूँ। अगर 59 मार्क्स हैं ऑब्वियसली अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस ही आप सिलेक्ट करोगे। SBS कॉलेज ऑफ नर्सिंग है अमृतसर में, गुरु अंगद देव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, वो भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एक गुरु हरकृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो भी अच्छा है, ठीक है। 3 कॉलेजेस आप अपने प्रेफरेंस पे ऑब्वियसली फिल कर सकते हो। बाकी आपने जो अनदर स्टेट्स के कॉलेजेस पूछे हैं उसकी लिस्ट में आपको पर्सनली कमेंट करके बता दूंगी, ठीक है। अब
अब हम लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें, वो है सीट सिक्योर करने की। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट उसी पे हैं कि मैंने सीट सिक्योर करके अच्छा किया, नहीं किया, करनी चाहिए थी। सो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि किसको करनी चाहिए या किसको नहीं। सो अच्छे से सुनो, सीट सिक्योर करना क्यों करनी है, ठीक है। देखो, ऑब्वियसली सपोज़ आपके 75 मार्क्स हैं, आपको कोई सपोज़ आपकी 55 या 75 मार्क्स है, आपको एक बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज लॉट हो गया 55 पे, और 75 पे आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लॉट हो गया है, ठीक है। बट वो थोड़ा सा दूर है, आपको अब लग रहा है कि हाँ शायद और अच्छा मिल सकता है, ठीक है। सो उन बच्चों को सीट सिक्योर करनी चाहिए। मे बी ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड में वो एक्सपेक्टेशन से नीचे ही हो कॉलेज, ठीक है, क्या आपका फर्स्ट राउंड वाला ही अच्छा हो, तो उन बच्चों को सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए। और सीट सिक्योर कैसे होगी, जब आप यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो। बट बाय चांस आपको सेकंड काउंसलिंग वाला ही कॉलेज अच्छा लगता है, तो आप जैसे यूनिवर्सिटी फ़ीस तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनको, वो आप वापस ले सकते हो आराम से, ठीक है, वो आपको दे देंगे। एंड गाइस, एक और बात, सी अब जिन्होंने मेरे से 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, और सपोज़ आपने 4-5 दिन पहले सब्सक्राइब किया था, आपको कंटिन्यूसली मैंने 2 या 3 आंसर्स दे दिए हैं, सो वो लोग प्लीज़ एक नई आईडी से कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। लाइक अपने मम्मा का फ़ोन, अपने पापा का फ़ोन, या आपकी ही 2 या 3 आईडीज़ होंगी एक फ़ोन में, सो प्लीज़ उसको आईडी स्विच करो, उधर से एक कमेंट करो एक नई आईडी से, सब्सक्राइब करना, फिर लिखना आई सब्सक्राइब एंड देन कमेंट करना। बिकॉज नए भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको भी मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ। अब मैं पुराना को छोड़ दूँ, वो भी नहीं मैं करना चाहती। सो इसीलिए प्लीज़ एक नई आईडी से आप लोग भी कमेंट करो। सॉरी, पहले ही मैं ये बोल रही हूँ, अब जो कोई भी अपनी पुरानी आईडी से बात करेगा उसका मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।